प्रभु यीशु मसीह के मधुर एवं प्रिय नाम में आप सबों को जय मसीह की शालोम। आज के मनन के लिए जो मैंने पाठ लिया है वो है मृत्यु से जीवन की ओर। वचन में से हम देखेंगे मरकुस रचित सुसमाचार उसका 5वां अध्याय पद 21 से 23 और 35 से 43 पद तक। यहाँ पर हम देखते हैं कि यीशु मसीह एक झील के किनारे है और तभी यीशु मसीह के पास एक बड़ी भीड़ इकट्ठी हो जाती है और वहाँ पर याईर नामक आराधनालय के सरदारों में से एक मनुष्य आता है और यीशु मसीह को देखकर उनके पाँव पे गिर जाता है और अपनी विनती को प्रभु यीशु मसीह के चरणों पे रखता है और कहता है कि मेरी छोटी बेटी मरने पर है और आप यीशु आकर उस पर अपना हाथ रखें तब वो चंगी होकर जीवित रहेगी। और ये उसका विश्वास था और इसीलिए उसने भीड़ को नहीं देखा, अपने आप को नम्र करा, दीन करा और एक पिता का अपनी बच्ची के प्रति जो प्रेम था वो उसने वहाँ पे प्रकट करा इस रीति से कि वो यीशु के चरणों पर गिर पड़ा और गिर के उसने अपने निवेदनों को प्रभु के सन्मुख रखा। वो एक शासक था, वो सूबेदार था, उसने ये नहीं सोचा कि लोग क्या कहेंगे, परंतु वो तो अपनी बेटी के प्यार में जो मरने पर थी प्रभु के पैरों पर गिर पड़ा और अपने निवेदनों को प्रभु के चरणों पर उसने रख दिया। प्रियो, जब हम किसी भी ऐसी बीमारी में होते हैं या परेशानियों में होते हैं या समस्याओं में से गुजर रहे होते हैं, तब हमें याईर के समान अपने आप को नम्र और दीन करना है, घुटनों की बल होना है, प्रभु के चरणों में अपने निवेदनों को रखना है, प्रार्थनाओं को करना है, अपने समय को प्रभु के साथ बिताना है। हमें अपने आसपास के लोगों को नहीं देखना है, हमें अपनी भीड़ को नहीं देखना है कि हमारे साथ कौन लोग हैं, नहीं, परंतु जो अवसर प्रभु ने हमें दिया रहता है आशीष पाने का, उस अवसर को हमें बहुमूल्य समझना है और उसका पूरा पूरा लाभ उठाना है, हमें उससे खोना नहीं है। और जिस समय यीशु मसीह याईर के घर की तरफ जा रहे थे, तभी कुछ लोग यीशु मसीह के पास और वहाँ पर भीड़ में आकर कहने लगे कि तेरी बेटी मर गई। भीड़ में लोगों ने जो याईर के घर से आए थे उन्होंने याईर से कहा तेरी बेटी मर गई, अब गुरु को दुख क्यों देता है, गुरु को कष्ट मत दे। प्रियो, यहाँ पर हम दो प्रकार की भीड़ को देखते हैं। एक वो भीड़ है जो प्रभु पर विश्वास करती है और एक वो भीड़ है जो प्रभु पर विश्वास नहीं करती। यहाँ पे जो भीड़ है जो प्रभु पर विश्वास करती है वो है याईर खुद और पतरस, याकूब और यूहन्ना। परंतु यहाँ पर एक भीड़ ऐसी भी है जो इस बात को इनकार कर देती है या नकार जाती है कि प्रभु में वो सामर्थ है कि वो उसकी मरी हुई बेटी को भी चंगा करने की शक्ति अपने में रखता है। वो ये बात कह ही रहे थे, तब यीशु मसीह ने क्या करा? यीशु मसीह ने उन बातों को अनसुनी किया और याईर से कहा मत डर, केवल विश्वास रख। यहाँ पर अब याईर के विश्वास की परीक्षा होती है। प्रियो, जब हम दुख और मुसीबतों में होते हैं, परेशानियों से घिरे होते हैं, कोई ऐसी समस्या हमारे जीवन में होती है जिसका हम हल नहीं निकाल पाते हैं, ठीक है, उस समय हमारा प्रभु भी हमसे कहता है मत डर, केवल विश्वास रख। प्रियो, जब हम अपने विश्वास को प्रभु में दृढ़ बना के रखते हैं, हमारे जीवनों में भी आश्चर्य कर्म होते हैं। यीशु मसीह ने क्या करा था वहाँ पर? यीशु मसीह ने उन लोगों की बातों को अनसुनी किया और अनसुनी करके केवल पतरस को, यूहन्ना को और याकूब को अपने साथ आने दिया और याईर यीशु मसीह के साथ आया। बाकी सारी भीड़ को यीशु मसीह ने अपने से अलग करा और उन लोगों को अपने साथ याईर के घर तक नहीं आने दिया। प्रियो, आज हमें समझना होगा, असेस करना होगा हमारी संगति किसके साथ है। हमारी संगति उन लोगों के साथ है कि जो प्रभु पे विश्वास रखते हैं। हाँ, हमारी संगति ऐसे ही लोगों के साथ होना चाहिए जो मसीह में चुन लिए गए हैं, जो मसीह पे सच्चे मन से विश्वास करते हैं, क्योंकि यही वे लोग हैं जो हमें अपनी प्रार्थनाओं में उठाते हैं, हमारे विश्वास को दृढ़ बनाने में हमारी सहायता करते हैं, हमारी परेशानियों में हमें आत्मिक बल देते हैं और हमारे लिए प्रार्थना करके
हमें प्रभु की संगति में और बने रहने में मदद करते हैं। तो हमें ऐसी ही भीड़ के साथ होना है, ऐसे विश्वासी लोगों के साथ होना है जो प्रभु में हमें आत्मिक तौर से ऊंचा उठा पाएं। और ऐसे हर एक अविश्वासियों के साथ या उस भीड़ के साथ जो कि प्रभु पे विश्वास नहीं करती, हमें अपने आप को उनसे अलग रखना है। यीशु मसीह ने याईर के घर में पहुंचा तो क्या देखा? वहां पर उन्होंने देखे कि लोग बहुत रोते और चिल्लाते हैं। तब यीशु मसीह ने भीतर आकर वहां पे क्या कहा उन लोगों से? क्यों हल्ला मचाते हो? और लड़की मरी नहीं वरन सो रही है। प्रियो, वहां प्रभु यीशु मसीह ने उनका ढाढ़स बंधाया, परंतु वे लोग यीशु मसीह की हंसी उड़ाने लगे। यीशु मसीह ने अब क्या करा? अब सबको वहां से निकाल दिया। केवल लड़की के माता पिता और साथियों में पतरस, याकूब और यूहन्ना को अपने साथ भीतर उस जगह पे ले गया जहां पर की लड़की पड़ी हुई थी। यिर्मयाह कहता है, यिर्मयाह 31:16 और 17 में परमेश्वर का वचन कहता है, यहोवा यूं कहता है, रोने पीटने और आंसू बहाने से रुक जा, क्योंकि तेरे परिश्रम का फल मिलने वाला है। अंत में तेरी आशा पूरी होगी। हाँ, जब हमारा प्रभु यीशु मसीह हमारे साथ उस जगह पर होता है जहाँ पर कि हमारी आवश्यकताएं होती हैं, हमारी को प्रभु की ज़रूरत होती है, जब प्रभु हमारे साथ होता है तो हमारा परमेश्वर हमारे परिश्रम का फल, हमारे विश्वास रूपी परिश्रम का फल हमें देने जाता है और हमारी आशा को पूरी करता है। वो हमें कभी नहीं छोड़ता, कभी नहीं त्यागता, परंतु हमें अपने साथ रखता है। प्रियो, हमें यह याद रखना चाहिए कि हम किसके साथ हैं और हमारे साथ कौन है। यीशु मसीह ने अपने इनर सर्कल में पतरस, याकूब और यूहन्ना को रखा था। आज हमारे इनर सर्कल में हमारे साथ कौन है, या हमारे साथ ऐसे जीवन में सबसे ज़्यादा कौन व्यक्ति क्लोज है? वो व्यक्ति जो हमें प्रभु की संगति में आगे बढ़ाता है, या फिर वो व्यक्ति जो हमें प्रभु की संगति से दूर करता है। जब हमें अपने जीवनों में आश्चर्य कर्मों को देखना है, जब हम प्रभु से कुछ विश्वास से मांग लेते हैं, तो हमें अपने आप को केवल प्रभु के साथ संगति में रखना है, विश्वास में दृढ़ करना है और विश्वासी भाई बहनों के साथ मिल के घुटना टेक के प्रभु से प्रार्थना करना है। तब हमारे जीवनों में आश्चर्य कर्म होंगे। प्रभु हमारे जीवनों में तभी कार्य को करने पाएगा। क्यों? क्योंकि विश्वास काम करता है। और जब जैसा हमारा विश्वास होता है, वैसे ही आश्चर्य कर्म हमारे जीवनों में भी होते हैं। तो हमें पूरे दृढ़ विश्वास के साथ प्रभु की संगति में रहना है, ताकि हमारे जीवनों में भी आश्चर्य कर्म वहाँ होने पाए। लड़की को भीड़ ने क्या बोला कि वो मर गई, परंतु यीशु मसीह ने क्या बोला कि लड़की मरी नहीं, वो सो रही है। प्रियो, हमारा देखना मसीह के साथ होना चाहिए कि वो सक्षम है हर एक असंभव बातों को हमारे जीवनों में संभव करने के लिए। वो सामर्थी है, वो योग्य है और उसके पास वो बलवंत है और उसके पास परमेश्वर पिता की ओर से सारी सामर्थ है कि वो मृत्यु पर भी जय को प्राप्त कर सकता है। और वहाँ खड़े लोगों ने प्रभु यीशु मसीह की इस काबिलियत को अनदेखा करा और वे यीशु मसीह की हंसी उड़ाने लगे। परंतु प्रभु परमेश्वर पिता के साथ था। परमेश्वर पिता प्रभु यीशु मसीह के साथ थे और प्रभु को पूरा विश्वास था कि वो जो कुछ भी करने जा रहे हैं उसे परमेश्वर पिता पूरा करेंगे। वहाँ यीशु मसीह ने क्या करा? वहाँ यीशु मसीह ने लड़की का हाथ पकड़ के कहा, तलीता कुमी, जिसका अर्थ होता है, हे लड़की, मैं तुझसे कहता हूँ, उठ। और वो लड़की तुरंत उठकर चलने फिरने लगी, क्योंकि वो 12 वर्ष की थी और लोग इस पर बहुत चकित हुए। प्रियो, आज प्रभु हमसे भी कह रहा है, उठ। हमारे पास हम बहुत सी बातों में आत्मिक तौर से मरी हुई दशा में हैं। हम बीमार हैं, हम मरी हुई दशा में हैं। हम कर्ज में डूबे, हम मरी हुई दशा में हैं। हमारे पास अपनी आवश्यकताओं को पूर्ण करने के लिए पैसे नहीं हैं, हम मरी हुई दशा में हैं।
हमारे पास सहायता करने के लिए कोई दूसरे लोग नहीं है, हम मरी हुई दशा में। हमारे पास कोई ऐसे व्यक्ति नहीं है जो कि हमें आत्मिक तौर से प्रभु की संगति में ऊंचा उठाएं, हम मरी हुई दशा में हैं। और सिर से लेके पैर तक जमाने भर की बीमारियों से, बुखारों से, टाइफाइड से, जॉन्डिस से और हर प्रकार की बीमारियों से पीड़ित हैं, हम मरी हुई दशा में हैं। प्रियो, आज हमारा परमेश्वर कहता है, मैं तुझसे कहता हूँ उठ, उठ जाओ, केवल विश्वास रखो, मत डर, विश्वास रख और उठ। आज परमेश्वर पिता से इस समय प्रियो, जबकि हम इस वचन को पढ़ते हैं, सुनते हैं और सीखते हैं, आज अभी इसी समय प्रभु से प्रार्थना करें, घुटनों के बल हो जाएं और प्रार्थना करें। प्रभु अपनी अपनी समस्याएं प्रभु को बता दें और प्रभु से कहें, प्रभु मेरी ये समस्या है और मेरी इस मरी हुई दशा से केवल तू ही मुझे उभार सकता है। परमेश्वर हमारी मरी हुई दशा से हमें उभारने के लिए तैयार है। हमें डरना नहीं है, हमें विश्वास रखना है। प्रियो, जब हम पापमय दशा में भी मर जाते हैं तो हम आत्मिक रीति से मरी हुई दशा में होते हैं, क्योंकि हम सांसारिक अभिलाषाओं के लिए जीते हैं। हम गहरे नींद में पड़े हुए रहते हैं, पापमय जीवन को व्यतीत करते रहते हैं और हमारी आत्मा मरी हुई दशा में रहती है। इस समय हमारा परमेश्वर यहोवा वचन से हमसे बातचीत करता है और इफिसियों 5:14 कहता है, हे सोने वाले जाग और मुर्दों में से जी उठ, तो मसीह की ज्योति तुझ पे चमकेगी। क्योंकि तुम तो पहले अंधकार में थे, परंतु अब प्रभु में ज्योति हो। सो ज्योति की संतान की नाई चलो और अंधकार के निष्फल कामों में सहभागी ना हो। हाँ प्रियो, प्रभु जी हमारी शारीरिक आवश्यकताओं को भी पूरा करने के लिए तैयार है, शारीरिक चंगाई भी देने के लिए तैयार है और वो दे रहा है और उसने दे दिया है, हम ऐसा विश्वास करें। उसके साथ साथ आत्मिक चंगाई भी प्रभु हमें दे रहा है। प्रभु से विनती और प्रार्थना करें, अपने पापों का पश्चाताप करें, अपने आप को प्रभु को सौंप दें। प्रभु कहता है, अब तुम, मेरी ज्योति तुम पर चमकेगी और अब तुम मेरी संतान हो, अब तुम ज्योति की संतान हो। प्रभु यीशु मसीह पर जो विश्वास कर लेता है वो परमेश्वर पिता की संतान बन जाता है। और जब वो यीशु मसीह के पर विश्वास करके परमेश्वर पिता की संतान बन जाता है तो फिर वो अंधकार की निष्फल कामों में सहभागी नहीं होता, अर्थात वापस पाप में जीवन में नहीं फंसता। सो प्रियो, हमें अपने आप को प्रभु की संतान बना के रखना है। आज प्रभु जी हमसे यही कह रहा है कि यदि तुम पाप में जीवन में फंसे हुए आत्मिक रीति से मरी हुई दशा में है, मैं तुम्हारा दाहिना हाथ पकड़ के तुम्हें उस पाप में जीवन से निकालता हूँ और मैं तुम्हें शुद्ध साफ और पाक करता हूँ, तुम्हें अपनी संतान बनाता हूँ, मैं अपनी ज्योति चमकाता हूँ ताकि दूसरे लोग उस ज्योति को देखें और वे भी प्रभु के पास आने पाए। फिर यीशु मसीह ने क्या कहा? फिर यीशु मसीह ने कहा कि इस बालिका को क्या करना है, खाने पीने को दो। वो लड़की वहाँ पे जिंदा हो गई। मृत्यु पर यीशु मसीह को अधिकार था और उस अधिकार का यीशु मसीह ने उपयोग किया। यीशु मसीह ने मृत्यु पर विजय की घोषणा की और वहाँ पर ये आश्चर्य कर्म होने पाया। और उसके बाद प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि इस बच्चे को खाने को दिया जाए। प्रभु यीशु मसीह हमारी आत्मा की चिंता करता है, उसके साथ साथ शारीरिक चिंता भी वो करता है कि हम शरीर में क्या करें, बलवंत होते जाएं और शक्ति को प्राप्त करें। हमारा प्रभु यीशु मसीह न केवल हमारी शरीर की चिंता करता है परंतु हमारी आत्मा की भी चिंता करता है। और वो कहता है कि नए जन्माए हुए बच्चे की नाई निर्मल आत्मिक दूध की लालसा करो ताकि उसके द्वारा उद्धार पाने के लिए बढ़ते जाओ। हाँ प्रियो, हमारा जब नया जन्म हो जाता है, जब हम प्रभु में विश्वासी होते हैं, तब हम परमेश्वर के वचन से निर्मल आत्मिक दूध को लेते हैं। परंतु जैसे जैसे हम परमेश्वर के वचन को पढ़ते जाते हैं और परमेश्वर पिता की नज़दीकी में बने रहते हैं, अपना संबंध प्रभु के साथ बनाते हैं, रोज प्रार्थनाओं को करते, तो हमारा भीतरी मनुष्यत्व भी, हमारी आत्मा भी मजबूत होते चली जाती है वचन से। और फिर हम सॉलिड खाना खाना लग जाते हैं, अर्थात हम आत्मिक तौर से परमेश्वर के वचनों की गहराइयों को समझने लगते हैं और अपने जीवनों में उसको उपयोग में लाने लगते हैं। और हम परमेश्वर के वचन को
अपने जीवनों में ग्रहण करने लगते हैं। प्रियो, आज हमारा परमेश्वर पिता के पुत्र उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह आज हमसे कहते हैं, मत डर, केवल विश्वास रखो। मैं तुम्हारी हर एक मरी हुई दशा को मिटाने में सक्षम हूँ। मैं तुम्हारी हर एक परिस्थितियों को उलटने में सक्षम हूँ। हर एक असंभव कामों को पूर्ण करने में, संभव बनाने में सक्षम हूँ। हमें प्रभु के साथ संगति में बने रहना है। प्रियो, हमें अपने आप को विश्वासियों की संगति में रखना है। विश्वासियों के झुंड में हमें अपने आप को बना के रखना है। जब हमारे चारों ओर परेशानियां हों, तब यीशु मसीह हमसे कहते हैं, मत डर, केवल विश्वास रख। हाँ प्रियो, हमें प्रभु पर हर परिस्थितियों में विश्वास रखना है। हमारा प्रभु यीशु मसीह के व्यक्तित्व पर हमारा विश्वास होना चाहिए, क्योंकि वो परमेश्वर का पुत्र है और हर एक असंभव कामों को संभव करने की उसके पास दिव्य सामर्थ्य है और शक्ति है। जब परमेश्वर हमारे जीवनों में कुछ अलग ढंग से कामों को करता है, चाहे वो जल्दी करे चाहे देरी से करे, तब हमें विचलित नहीं होना है, परंतु अपने विश्वास को परमेश्वर पिता के पुत्र पर, प्रभु यीशु मसीह पर दृढ़ बनाए रखना है। परमेश्वर पिता का समय और उसका उद्देश्य और उसकी योजनाएं परमेश्वर की महिमा के लिए होती है, और परमेश्वर हमारे लिए और हम में अपनी खुशी के लिए कार्यों को करता है, ताकि परमेश्वर पिता की महिमा हो। और परमेश्वर पिता की योजनाएं हमारे जीवन के लिए भली और उत्तम है। इसलिए जब हम परमेश्वर पिता से आशीषों को मांग लेते हैं, उसे प्राप्त कर लेते हैं, तो हमें परमेश्वर पिता को धन्यवाद देना है, उसकी महिमा करना है और परमेश्वर पिता को संपूर्ण मन से धन्यवाद देना है। और परमेश्वर से कहना है, प्रभु तेरी योजनाएं हमारे लिए भली है, मेरे लिए भली है। प्रियो, परमेश्वर का वचन हम सबों से बातचीत करता है। वो हमारी भलाई के लिए हमसे बातचीत करता है। वो हमारे पापों के अनुसार हमसे बदला नहीं लेता, परंतु वो हम पर अपनी करुणा को बना के रखता है, और अपनी करुणा के साथ साथ अपनी दया को वो हम पे बना के रखता है, ताकि हम उसके बेटे और बेटियां बने रहें और वापस ना लौटें अंधकारमय जीवन में, बल्कि प्रभु की संगति में आगे बढ़ते चले जाएं और प्रभु यीशु मसीह का स्वभाव हमारे जीवनों में उमड़ता चला जाए, बनता चला जाए, हम प्रभु के समान बनते चले जाएं, और हमारी मरी हुई जो दशा होती है, ठीक है, वो मृत्यु से अनंत जीवन की ओर आगे बढ़ने पाए। तब हम क्या करते हैं? परमेश्वर का वचन कहता है रोमियो 6:23 में, क्योंकि पाप की मजदूरी तो मृत्यु है, परंतु परमेश्वर का वरदान हमारे प्रभु यीशु मसीह में अनंत जीवन है। हाँ, प्रभु यीशु मसीह का वरदान हमारे अनंत जीवन है हमारे लिए। वो एक मार्ग है जो हमें अनंत जीवन की ओर लेके चलता है। प्रियो, हम अपने आप को इस पापमय दशा से, इस मृत्यु से उभारें, प्रभु के पास आएं और अनंत जीवन में प्रवेश करने के योग्य अपने कार्यों को करें। आइए हम प्रार्थना करें। पवित्र 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 सेनाओं के परमेश्वर यहोवा, तेरा धन्यवाद देते हैं। तू राजाओं का राजा है, प्रभुओं का प्रभु है, अनुग्रहकारी है। तू हमें लिए चलने वाला, संभालने वाला, हमारा जीवता और सच्चा परमेश्वर है। प्रभु, आपने हमें हमारी मरी हुई दशा से उभारा है, हमारी आवश्यकताओं को पूर्ण करा है। आज शारीरिक चंगाई दी है, उसके साथ साथ आत्मिक चंगाई भी आपने हमें दी है, और हमें अनंत जीवन के मार्ग की में आप लिए चल रहे हैं। हम आपका हृदय से धन्यवाद देते हैं, और इस प्रार्थना को हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के पवित्र और मीठे नाम से मांगते हैं। सुनिए, ग्रहण करिए और आशीष दीजिए। आमीन, आमीन, आमीन। शालोम, शालोम, शालोम। प्रभु यीशु मसीह हम सबों को इस वचन के द्वारा आशीषित करे। आमीन।